एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पीजीटी की। पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी लोग देख चुके हैं। आप सभी लोग किसी न किसी माध्यम से तैयारी करना भी शुरू कर दिए होंगे, लेकिन आपकी तैयारी में कुछ ऐसे बातें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है, और यदि उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो लास्ट में आपको दिक्कत हो सकती है। वो सारी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या गलतियां होती हैं लोगों से, उन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सी 3 बड़ी गलती है जो प्रायः लोग करते हैं और उस गलती का खामियाजा रिजल्ट के समय लोगों को भुगतना पड़ता है, लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं उन गलतियों की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे ताकि वो गलती आप नहीं करें और आप मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर सकें। 1 मिनट का समय लेंगे। यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। जिन फैकल्टीज के द्वारा टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हो गए उसमें बेहतरीन रिजल्ट दिया गया हो, बेहतरीन रिजल्ट वाले फैकल्टीज के साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लास मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा और नोट्स पीडीएफ मिलेगा। ये सारा कुछ आपको मिलेगा। हमारे पेड कोर्स का फी 3600 रुपये है, लेकिन अभी यदि ज्वाइन करते हैं तो आपको 2400 रुपये में ये कोर्स मिलेगा। ज्वाइन कैसे करेंगे? ज्वाइन करने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका है, ये हमारा एसबी एग्ज़ाम ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है उसका पीजीटी कोर्स में इनरोल हो जाइए। दूसरा है, वहाँ से कोई दिक्कत हो रहा है तो ये हमारा ऑफिस स्टाफ का नंबर है, इसके पास आप कॉल करिए, ये आपको हेल्प कर देंगी। ठीक है, तो चलिए हम उन गलतियों की ओर वापस मुड़ते हैं। देखिए, आप सभी लोग जान रहे हैं कि पीजीटी में 2 पेपर है। पीजीटी में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग। इसमें मात्र 33% अंक आपको लाना है और ये पेपर 2 मेरिट बनाएगा। जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका पेपर 2 हो गया। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, झारखंड जीके जीएस वगैरह इसमें दिया हुआ है, जो सभी का एक जैसा रहेगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, कॉमर्स हो, हिंदी हो, कोई भी हो, सभी का पेपर 1 एक जैसा रहेगा। यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, मैं 2 गलती बताता हूँ। पेपर 1 की 2 गलती, पेपर 1 की 2 गलती। पहला गलती कि पेपर 1 पर 1% भी ध्यान नहीं देना। पेपर 1 पर कोई भी ध्यान नहीं देना। जब पेपर 1 पर कुछ भी ध्यान नहीं लोग देते हैं तो 33% से कम आ गया। अब 33% से यदि कम आ गया तो आपका सेकंड पेपर नहीं जचेगा। सेकंड पेपर में यदि आप 100 का 100% भी ले आए हैं, फिर भी फर्स्ट पेपर में 33% से कम लाने के कारण आपकी सेकंड पेपर की कॉपी की जांच
नहीं होगी, सेकंड पेपर की कॉपी की जांच नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग पेपर 1 पर 1 मिनट का टाइम नहीं देते हैं, जिसके चलते 33% से कम मार्क्स आता है और पेपर 2 अच्छा रहने के बावजूद वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता है। दूसरा गलती जो लोग करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। पेपर 2 के लिए केवल और केवल अधिकांश समय पेपर 1 पर समय दे देते हैं, या आधा समय पेपर 1 पर दे देते हैं और आधा समय पेपर 2 पर दे देते हैं। एक चीज जानिए, पेपर 1 केवल 33% लाना है, उससे ज़्यादा यदि आप ले आते हैं तो मेरिट में नहीं जुटेगा, मेरिट में नहीं जुटेगा। तो जो 50-50% टाइम दे रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 को, वो भी गलती है। आपको ज़्यादा टाइम पेपर 2 में देना है। इसमें आप क्या मैनेज करेंगे? देखिए, अभी सभी लोग 6 से 7 घंटा पढ़ रहे होंगे, 6 से 7 घंटा पीजीटी की तैयारी के लिए आप पढ़ रहे होंगे। तो आपको 6 से 7 घंटा पीजीटी की तैयारी में क्या करना है? 80% टाइम, 80% टाइम आपको पेपर 2 में देना है। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट का है उस पर देना है। और 20% टाइम, 20% टाइम आपको पेपर 1 में देना है। पेपर 1 में 20% और पेपर 2 में 80% टाइम देना है। 80% पेपर 2 में देना है शुरुआत में। कुछ दिन के बाद जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए तो क्या करना है? पेपर 1 पर 10%, पेपर 1 और पेपर 2 पर 90% ध्यान आपको देना है। ये आपको क्या करेगा? ये संतुलन को बनाए रखेगा, ये आपको संतुलन को बनाए रखेगा। इसमें आपका 33% आराम से आएगा और पेपर 2 में आप मेरिट में भी आराम से आ जाएंगे। तो सबसे पहला गलती लोग ये करते हैं, जो या तो एकदम ही ध्यान नहीं देना या फिर आधा आधा ध्यान देना। ऐसा नहीं करना है, ध्यान कुछ देना है। शुरुआत में 20% और जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए तो उस समय आपको 10% पेपर 1 पर ध्यान देना है। क्लियर? अब दूसरा गलती, पेपर 2 की तैयारी में जो लोग गलती करते हैं प्रायः, अभी देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन निकला उसी समय बहुत सारे बुक्स मार्केट में आ गए, बहुत सारे बुक्स मार्केट में आ गए। आज पीजीटी की नोटिफिकेशन निकली और दूसरे दिन पीजीटी की बुक मार्केट में आ गई। तो हमको बताइए, ये बुक पहले से प्रिंटेड था या नहीं? ये बुक पहले से प्रिंटेड था, ये बुक पहले से प्रिंटेड था। नोटिफिकेशन के साथ आपका सिलेबस आया तो सारे सिलेबस के सारे पार्ट आपके बुक में नहीं मिलेंगे, या तो ज़्यादा दे दिया हुआ रहेगा या कुछ कम होगा, दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मार्केट का जो बुक आप उठा रहे हैं, ले रहे हैं, उसके टॉपिक्स का मैचिंग अपने सिलेबस से जरूर कर लें। लोग ये नहीं करता है। लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जो बुक मिल रहा है पीजीटी के नाम से, उसी को पढ़ने शुरू कर देते हैं, उसी को पढ़ने शुरू कर देते हैं। दूसरा चीज, बहुत ऐसे पब्लिकेशंस होते हैं जिसमें अशुद्धियां ज़्यादा रहता है, अशुद्धियां ज़्यादा रहता है, गलतियां ज़्यादा रहता है। वैसी स्थिति में आप मान लीजिए यहाँ
सही चीज़ बुक के अनुसार सही पढ़ के गए और उसका सही आंसर कुछ अलग है, वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया, तो आप बुक के अनुसार लगाएंगे लेकिन वो आपका काम नहीं करेगा, आप गलत आंसर दे के आते हैं। तो आप ऑथेंटिक पब्लिकेशंस का बुक लें और मैंने मार्केट में बहुत सारा पब्लिकेशंस अभी मिलेगा, जांच परख लें, उसके बाद आप बुक को चुनें। सबसे बेस्ट होगा कि यदि आप स्वयं नोट्स बनाते हैं तो ये सबसे बेहतर होगा। एनसीईआरटी बुक के द्वारा यदि आप खुद नोट्स बनाते हैं तो ये सबसे सुपर होगा। या यदि आप खुद का नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें, ऑथेंटिक बुक का सहारा लें, एनसीईआरटी की सहारा लें। जहाँ पर हल्का सा भी डाउट हो, आजकल गूगल में भी सारा कुछ मिल जाता है, आप गूगल का प्रयोग भी करें। चूँकि यहाँ पर एक एक मार्क्स का वैल्यू है, एक मार्क्स के लिए कोई सेलेक्ट हो जाएंगे और कोई एक मार्क्स के लिए रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जहाँ भी थोड़ा सा भी डाउट लगे गूगल करें। तो पेपर 2 के लिए मेरा ये सजेशन है। पेपर 2 में सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को पढ़ें। यदि नोट्स दूसरे के नोट्स भी पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग का नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर बुक पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिर भी आप अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। आपका नोट्स क्या करेगा, कम समय में रिवीजन करने में हेल्पफुल होगा, कम समय में रिवीजन करवाएगा। इसलिए आप अपना नोट्स ज़रूर बनाएं और सेट ज़रूर मारें। यदि आप सेट मारते हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं, दिमाग में क्या सेट हो रहा है, कितना जानकारी आपका बढ़ रहा है, ये सेट से आपको पता चलेगा। तो सेट ज़रूर मारें, सेट मारने में कोताही नहीं करें। जितना अधिक आप सेट लगा सकते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि केवल और केवल सेट ही लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। देखिए ऐसे होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद सेट मारिए, ठीक। ये सही रणनीति है पढ़ने का। तीसरा जो गलती है वो सीबीटी वाला है। सीबीटी मतलब आप लोगों की जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर के माध्यम से होगा। इसके पहले एसटीटी कंप्यूटर के माध्यम से हुआ था। बिहार का हाई स्कूल टीचर, हम लोग उसमें क्लास करवाए थे। बिहार हाई स्कूल टीचर में बेहतरीन रिजल्ट रहा सारे सब्जेक्ट में। एग्ज़ाम देने के बाद जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे कितना किसका मार्क्स आया, क्या परेशानी हुई, उस समय जो सबसे ज़्यादा बातें सामने आ रहा था, लोग जानते हुए भी कंप्यूटर नहीं चलाने के कारण, कंप्यूटर में ज़्यादा हाथ फ्री नहीं होने के कारण लोग नहीं कर पा रहे थे। प्रश्न छूट जा रहा था, समय खत्म हो जा रहा था। सबसे बड़ा गलती एसटीटी में बहुत सारे लोगों का ये हुआ था। जबकि हम एग्ज़ाम के पहले सभी लोगों को बताए थे कि घर में यदि कंप्यूटर नहीं है तो साइबर कैफ़े चला जाइएगा, 10 रुपये 15 रुपये 1 घंटा 1.5 घंटा का लगेगा और वहाँ पर कम से कम आप 3 से 4 दिन सेट को मार करके, प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करके देख लीजिएगा। तो हमारा बात को जिन्होंने माना था उन लोगों को वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ, और जो हमारे बात को फॉलो नहीं किया वे घर आकर के रो रहे थे, बता रहे थे सर
हमारा तो क्वेश्चन छूट गया, समय ही नहीं मिला, कंप्यूटर नहीं चला पा रहे थे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा था किधर हम क्या करें। तो ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर फ्रेंडली हाथ नहीं है, कंप्यूटर फ्रेंडली हाथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को जो सेट मारेंगे वो मैं कह रहा हूं कि कंप्यूटर से ही मारें, अपने मोबाइल से मारें। हम लोग जो सेट दे रहे हैं वो कंप्यूटर बेस्ड या हमारे ऐप के माध्यम से होगा, जो हूबहू आपके एग्जाम में जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जिस तरह की आंसर देने की सिस्टम होगी, जिस तरह की सबमिट करने की सिस्टम होगी, वो सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सीबीटी की भी तैयारी करेंगे, सीबीटी का भी रिहर्सल कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जा कर के आप बाएं दाएं नहीं देखें, खुद आप करते हुए आगे बढ़ जाए। दोस्तों, बेहतरीन फैकल्टीज के साथ जिनका रिजल्ट बार बार हुआ है, जिन्होंने अच्छे टीचर्स को दिए हैं, उन लोगों के साथ आप भी जुड़िए। मेहनती लोगों के साथ, अनुभवी लोगों के साथ, जिन्होंने अभी तक रिजल्ट करवाया है, उन लोगों के साथ जुड़िए और बेहतरीन रिजल्ट तैयारी करिए। आप अपना भी रिजल्ट की गारंटी कर लीजिए। जुड़ेंगे कैसे हमसे? हमारा ऐप है एसबी एग्जाम। एसबी एग्जाम, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपका कोर्स अवेलेबल है, उसको परचेज कर लीजिए। अथवा ये जो दिया गया नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएगा। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टाइमिंग है। पेपर वन प्रत्येक दिन शाम के 5 बजे होता है, शाम के 5 बजे होता है पेपर वन। आप हमसे जुड़ सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट का अलग अलग समय है। तो दोस्तों, बेहतरीन नोट्स, बेहतरीन लाइव क्लास, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। आप भी सफल होंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे। थैंक यू। जय हिंद।